आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू साइंटिस्ट ने एक न्यू एंटीबायोटिक डिस्कवर करी है जो किसी सुपरबग को भी किल कर सकती है। तो व्हाट इज सुपरबग? सुपरबग जनरली वो बैक्टीरिया को बोला जाता है। सी हम नॉर्मली हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वी यूज एंटीबायोटिक टू किल दैट बैक्टीरिया या क्यूर दैट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो उस केस में सुपरबग वो बैक्टीरिया होते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से हम सबकी बॉडीज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक खाने से, जैसे हमारी मदर्स या पेरेंट्स, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स पुराने टाइम में बोला करते थे कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए उनको दवाई नहीं खानी चाहिए। रीजन वाज द सेम कि आप अननेसेसरली अगर दवाई खाएंगे छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी, तो उस केस में बार बार वो बैक्टीरिया का जब उस एंटीबायोटिक से इंट्रैक्शन होगा तो धीरे धीरे करके वो म्यूटेट कर लेगा अपने आप को, और उस केस में उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स असर करना बंद करती जाएंगी। और यही चीज हमको अब देखने के लिए मिल रही है काफी फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स खाने से और अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से खाने से, मतलब हर छोटी चीज के लिए एंटीबायोटिक खाने से, या फिर बिल्कुल मतलब डोजेस का अनकंट्रोल तरीके से ड्रग्स लेने से, कि हमको डोज का ख्याल नहीं रखते, हम ड्यूरेशन का ध्यान नहीं रखते हम कि कितने दिन और कितने डोज का हमको मेडिसिन देना है। तो उस कंटेक्स में काफी सारे बैक्टीरियाज हैं, नाउ दे आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू मेनी मल्टीपल टाइप्स या सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो दे आर कॉल्ड एज दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया या फंगस, फंगस भी हो सकते हैं, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया या फंगस आर कॉल्ड एज सुपरबग्स। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स आर नॉट मेंट फॉर वायरस। वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं, एंड एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अपॉन वायरस। कभी भी एंटीबायोटिक्स वायरस को ठीक करने के लिए नहीं होती हैं। तो वायरल इलनेसेस जब भी होती हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जरूर दी जाती हैं, लेकिन वो दूसरे रीजन से दी जाती हैं। दे आर नॉट गिवन टू क्योर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जनरली अपने आप ही ठीक होता है हमारी खुद की इम्यूनिटी से, या फिर वैक्सीन कैन हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट एंटीवायरल डिसीज, वायरल डिसीज। तो ये बैक्टीरिया, ये सुपरबग कब डेवलप होते हैं? दिस हैपन व्हेन बैक्टीरिया चेंज ओवर टाइम, और ये काफी सारी ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है जो डिफीट नहीं कर पाती हैं उनको, और फिर इन्फेक्शन जो है वो ठीक नहीं हो पाते। करेंटली ऐसा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हो रहा है, उसके कारण 2019 का जो लेटेस्ट अवेलेबल स्टैटिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड अराउंड अराउंड 1.27 मिलियन डेथ, 10 लाख से ज्यादा डेथ जो है, 12 लाख से ज्यादा जो डेथ जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होती है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये डेथ हो रही है? क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ एंटीबायोटिक नहीं है कि चलो एक असर नहीं कर रही तो दूसरी खिला दो, दूसरी असर नहीं कर रही तो तीसरी खिला दो। ऐसे कर करके हमारे पास एक लिमिट है कि हम 7 या 8 एंटीबायोटिक तक ही दे सकते हैं। उसके बाद हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक दे देते हैं। उसके बाद हमारी लिमिट आ जाती है कि अगर अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो इस केस में वी डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। और जो नए बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, अगर हमको इनसे डील करना है तो वी नीड टू डिस्कवर न्यू काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। और ये न्यू काइंड ऑफ एंटीबायोटिक डेवलप करने के लिए वी रिक्वायर रिसर्च। अभी रिसर्च ऐसे रातों रात तो नहीं होती, जितनी रातों रात ये सुपरबग डेवलप हो गया है जितने पीरियड में, उतने जल्दी हमारी रिसर्च नहीं होती नई ड्रग्स की। हमको एक नया सुपरबग मिला तो हम उस सुपरबग की रिसर्च करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक कौन सी डेवलप कर सकते हैं वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद एंटीबायोटिक्स डेवलप करने में हमको कुछ रिसर्च लगेगी काफी साल। देन उसके बाद वहां भी काम खत्म नहीं होता, वो एंटीबायोटिक हमको कुछ 10 से 20 साल ट्रायल करके देखना पड़ता है कि उसके कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहे हैं ह्यूमन बॉडी पे, ट्रायल्स कंडक्ट करके। उसके बाद जब हमारी ड्रग प्रूव होती है तब हम वो ड्रग को कमर्शियली लॉन्च कर पाते हैं। तो ये जो इतनी लंबी प्रोसीजर है उस कंटेक्स में हम क्या करें? अभी एंटीबायोटिक रिसर्च करना बहुत हार्ड होता जा रहा है। तो इस केस में अब हम एआई की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि एआई के पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, जो पास्ट में डाटा को स्टडी करके, जितनी भी एंटीबायोटिक से रिलेटेड स्टडीज हैं, डाटाज हैं, उन सबको स्टडी करके वो नए केमिकल कॉम्बिनेशंस या मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशंस बना सकता है। ये चेक करने के लिए हमने एआई का यूज किया था, एंड एआई हेल्प्ड अस फाइंड अ न्यू ड्रग बाय कंबाइनिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसने अपनी एल्गोरिदम्स को यूज करके राइट एंटी बैक्टीरियल केमिकल्स जो हैं उसको नैरो डाउन किया, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में कुछ असर कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे उसने उनको डेवलप करने की कोशिश करी, एंड इट हैज डेवलप्ड अ न्यू एंटीबायोटिक। तो रिसर्चर्स ने किया क्या? अब ये जनरली रिसर्चर्स ने क्या किया, ये हमारे काम का होता नहीं है, बट यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम आपके लिए एग्जाम में यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है। रिसर्चर्स ने सबसे पहले एक बैक्टीरिया है, दिस एगेरिकस बॉमेनी,
इसको पहले लैब डिश में ग्रो किया। एगेरिकस बोमेनी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सुपरबग प्रेजेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है आज की डेट में अक्रॉस द वर्ल्ड। या फिर सुपरबग से कोई इन्फेक्ट होता है जनरली अगर 700 केसेस, तो उनमें से 50 to 60% केसेस में आपको ये बैक्टीरिया मिल जाएगा जो रेजिस्टेंस हो रहा है। तो रिसर्चर्स ने सबसे पहले इस बैक्टीरिया को लैब में ग्रो किया और उसके बाद 7500 डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उसको एक्सपोज करे वहां पे, ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से केमिकल्स जो हैं इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को पॉज कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जितने भी मॉलिक्यूल्स जो पॉज कर रहे थे उसका जो मॉलिक्यूल्स जो थे उनके जो 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 पॉज कर रहे थे उन सबका स्ट्रक्चर, उन सबके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल मतलब एआई में फीड करे, एआई सिस्टम में उन्होंने। और फिर उसके बाद उन्होंने मॉडल को बताया, मॉडल में उन्होंने ये डाटा भी डाला कि हर स्ट्रक्चर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इससे एल्गोरिदम को ये समझ में आया कि क्या क्या केमिकल फीचर किसी भी एक मॉलिक्यूल में जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे उसने कई केमिकल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन करके और फिर उसके बाद कुछ नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप करे जो हम केमिकल प्रोसेस से डेवलप करके कुछ नई ड्रग्स बना सकते हैं जो आगे चल के हमको सुपर बग से डील करने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। इस रिसर्च का याद रखिएगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी याद रखिएगा और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी याद रखिएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अब एआई का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि मेडिसिन में कैसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है हेल्थ केयर में। नेगेटिव इम्पैक्ट आप ये याद रखिए कि इससे कैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी जॉब इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये बेसिकली उनका सालों का काम बहुत कम पीरियड में कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो इस केस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या उनकी जॉब को रिस्क हो सकती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ये एक उसमें डिस्कस करने का इशू है। तो सबसे पहले ओबेसिन नाम की है उसको डिस्कवर किया है, मतलब जो उन्होंने नई डिस्कवर करी है उसको उन्होंने अबोइसिन नाम दिया है। इस टेस्ट के अंदर में 9 एंटीबायोटिक इन्होंने एआई ने जो है डिस्कवर करी थी जो बेसिकली पोटेंट हो सकती हैं और इफेक्टिव हो सकती हैं। एसिड सॉरी मैंने उसको एगेरिकस बोल दिया, दैट इज एसिनोक्टोबैक्टर बैक्टर बोमेनी इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव हो सकती है और इसको उन्होंने ओबेसिन नाम दिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया 2017 में डब्ल्यूएचओ ने आइडेंटिफाई किया था एज वर्ल्ड्स वन मोस्ट डेंजरस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ए बोमेनी जो है ये डिफिकल्ट है रेडिकेट करने के लिए और इससे न्यूमोनिया जनरली ये करता क्या है आपकी बॉडी में फैलने के बाद आपको न्यूमोनिया, मेनिंगाइटिस और वुंड्स जो भी हुए हैं आपको इसको इन्फेक्ट कर सकता है जिससे आपकी डेथ हो सकती है। तो बोमेनी जो है ये मेनली हॉस्पिटल सेटिंग्स में मिलता है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में ज़्यादा इसलिए कॉमन होता है क्योंकि वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का बहुत वाइड स्प्रेड यूज होता है। तो वहाँ पे इसको अपने आप को डेवलप करने में, स्प्रेड करने में आसानी मिलती है क्योंकि ये अपने आप को रेजिस्ट कर चुका है सारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड चीजें हम ऑलरेडी पहले, मुझे लगता है मैंने पहले भी शायद आपसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूरा का पूरा एक टॉपिक डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। जस्ट शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर्स जब बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक के यूज को रेजिस्ट करने लगते हैं या उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, जिससे डिसीजेज जो हैं उनमें एंटीबायोटिक खाने के बाद भी कोई हमको आउटकम नहीं मिलता। रेजिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ता क्यों जा रहा है? तो एक तो इनएप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक, अननेसेसरी आप मेडिकल की शॉप पे जाते हैं तो वो आपको जो चीज़ बिना एंटीबायोटिक खाए भी ठीक से हो सकती है उसके लिए भी वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। कई बार डॉक्टर्स जो हैं बेसिकली आपको अपने आप को इफेक्टिव शो करने के लिए, होता क्या है कई बार डॉक्टर्स भी जानबूझ के एंटीबायोटिक इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आप डॉक्टर के पास दोबारा तब जाएंगे जब आप उनकी एक दिन की दवाई खाने से ठीक हो जाएंगे। तो कई बार डॉक्टर को पता होता है कि आपको 2 से 3 दिन खुद ठीक होने में लगेंगे, लेकिन आप इतने ज्यादा एंग्जियस या घबराए हुए होते हैं कि आपको लगता है कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ एक दिन में तो बेसिकली वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। तो इस केस में डॉक्टर को लगता है कि आप दोबारा नहीं आएंगे इसलिए वो आपको एंटीबायोटिक लिख देता है ताकि आप एक दिन में थोड़ा अच्छा फील करने लगे, और उस केस में आपकी खुद की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। तो इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक, डोजेज गलत हो सकते हैं, दिन गलत हो सकते हैं जिससे एंटीबायोटिक का मिसयूज हो सकता है। देन मिसयूज उनमें भी हो सकता है जो लोग एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हैं एज देयर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब। तो कई बार डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको 3 दिन मेडिसिन लेना है, लेकिन आप एक दिन दवाई लेते हैं और फिर उसके बाद आपको ठीक लगने लगता है और फिर आप 2 दिन दवाई नहीं लेते बाकी के 2 दिन। तो इससे क्या होता है उस बैक्टीरिया को अपने आप को फाइट बैक करने के लिए मौका मिल जाता है। तो आपको दोबारा बीमारी हो सकता है कभी ना हो,
लेकिन एक दिन की डोज खाने के बाद हो सकता है वो बैक्टीरिया पूरा किल नहीं हुआ था आपकी बॉडी में, और जब आपने दूसरे दिन दवाई नहीं खाई तो ही गॉट अ चांस टू हील एंड रिकवर इटसेल्फ, और उसके बाद वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है एंटीबायोटिक के इंटरेक्शन से, जिससे आगे चल के जब वो अगली बार बीमारी करता है आपको या किसी और की बॉडी में जाके, तो उस पर एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करती। देन इसके बाद काफी सारे रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको एंटीबायोटिक के अननेसेसरी कंजम्पशन के इफेक्ट नहीं पता है। कई बार रिच और एजुकेटेड जो हैं वो खुद बिना डॉक्टर के पास जाए, उनको जरा भी सर्दी खांसी जुकाम होता है, एंड दे गो एंड बाय एन एंटीबायोटिक। आजकल ई एप्स भी आने लगी हैं, फार्मा एप्स, जैसे कि कई सारी एप्स आने लगी हैं ऑनलाइन फार्मेसी वाली। तो वो ऐप पे जाके आप सिंपली अपने सिम्टम डालते हैं और वो आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देता है, बिना आपको समझे कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है भी कि नहीं अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए। तो उस केस में यू जस्ट बाय दोस मेडिसिन विच इज बीन सजेस्टेड बाय द ऐप। So this is the reason why antibiotic resistance on the rise.